हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सा टाइप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट ने अप्रूव किया है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज लोगों के सामने रखा। तो हम ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन से चेंजेस हुए वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम इसकी प्रोग्रेस देखें तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी जो लाई थी वो 1968 में लाया था, जिसको कोठारी कमीशन से भी बोला जाता है। उसके बाद जो चेंजेस हुए एजुकेशन पॉलिसी में वो 1986 में हुए। उसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 बोलते हैं, जिसको कि अमेंड किया गया था 1992 में। बट फिर भी वो अमेंडमेंट इतने नहीं थे कि उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 बोला जाए। दैट इज स्टिल रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। और अभी जो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर हुआ है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोला जाता है। और जिसको ड्राफ्ट किया था डॉक्टर के कस्तूररंगन, जो कि चेयरमैन है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट कमेटी की। अगर कस्तूरी रंगन जी के बारे में बोला जाए तो सबसे गर्व की बात है कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे। अभी वो करंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में वाइस चांसलर है। और उसके आगे की बात, वो JNU जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, सबसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, उसके भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। सो ऐसे एजुकेशनलिस्ट ने ये एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है। अभी यही एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। तो इफ यू सी, सबसे बढ़िया जो चेंज हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, जो कि करंटली अभी ये मिनिस्ट्री को जाना जाता था, जिसको हम HRD बोलते हैं, उसको अभी रीनेम्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आप अभी भी गूगल करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डालोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रीनेम किया गया है। ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है, क्योंकि बहुत से लोगों को एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी मिनिस्ट्री है यही पता नहीं चलता था, क्योंकि उसको पहले HRD बोला जाता था। तो HRD में तो एजुकेशन वर्ड कहीं पे आता भी नहीं है। सो अभी ये सबसे बढ़िया स्टेज लिया गया है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिप्लेस किया गया है। स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो कि हमारा फाउंडेशन है स्कूल एजुकेशन में, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन किया जाने वाला है, जिसको हम प्री स्कूल बोलते हैं। ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी जो प्री स्कूल या आंगनवाड़ी जो चलता है या प्री स्कूल जो प्राइवेट स्कूल चलाता है वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसको अभी लीगल नहीं था। बट अभी ये एजुकेशन पॉलिसी में उसको लीगलाइज किया गया है। ये सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज अप्रूव्ड। तो ये प्री स्कूल को कॉमन करिकुलम होगा जो NCERT सेट करेगा, जो सारे स्कूल को इक्वली फॉलो करना पड़ेगा। और दिस विल बी डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। देन फॉर फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्ड देयर विल बी अ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मीन्स अभी पहले कक्षा से तीसरी कक्षा तक एक कॉमन प्रोग्राम किया जाएगा, जिसको नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बोला जाएगा। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्कूल एजुकेशन में सबसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुआ है, उसको हम पहले तो 10+2 स्ट्रक्चर था, मीन्स फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड का एक स्कूल स्ट्रक्चर, और दूसरे उसके बाद में 11-12 उसको हम जूनियर कॉलेज बोला करते थे। बट 10+2 स्ट्रक्चर वो स्कूल एजुकेशन में ही आता था, दो हम उसको 11, 10, 12 को जूनियर कॉलेज बोला करते थे। अभी उसको रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में। अभी 5 मीन्स व्हाट, अभी प्री प्राइमरी जो था, जो कि नर्सरी, जूनियर KG एंड सीनियर KG और फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, जो कि एज ग्रुप 3 to 8 में आता है, उसको हम 5 बोलते हैं। देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड, जो कि एज ग्रुप 8 to 11 में आता है, वो 3 स्टेज है। देन नेक्स्ट 3 स्टेजेस विल बी फॉर 6th, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड, जो कि एज ग्रुप 11th एंड 14th में आता है। जो कि लास्ट स्टेज है, जो कि 4 स्टेप्स है, दैट इज 9th, 10th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, जो कि एज ग्रुप एंड 14 एंड 18 में आता है। तो 10+2 स्ट्रक्चर अभी ऑब्सोल्यूट हो चुका है।
अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगा वो 5+3+3+4 आएगा। ये तो 12 ही साल पढ़ना पड़ेगा। पहले भी 10+2 स्ट्रक्चर था। अभी इसमें एक ही चेंज हो चुका है कि प्री प्राइमरी को इंक्लूड किया गया है ये स्ट्रक्चर में, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं था। अभी जो है स्कूल एग्जामिनेशन 3rd, 5th एंड 8th स्टैंडर्ड को सारे स्टूडेंट को देना पड़ेगा, जिसमें स्टूडेंट को फेल भी किया जा सकता है, जो कि अभी तक के 8th स्टैंडर्ड तक हम सारे स्टूडेंट को पास किया जाता था। अभी 3rd, 5th एंड 8th स्टैंडर्ड को एग्जामिनेशन रहने वाला है। और सबसे बढ़िया चेंज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है कि वो कोडिंग जो है ना, आप देख रहे हो कि कोडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें जो अभी नया चीज़ें आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर पे आ रही है, उसको कोडिंग लगता है। नए नए गेम्स जो इवॉल्व हो रहे हैं वो कोडिंग पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट एरा है, जो वो सारा एरा ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। तो इसके लिए कोडिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे बढ़िया चेंज जो किया गया है एजुकेशन पॉलिसी में, वो 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग कंपलसरी किया जाने वाला है, और वोकेशनल ट्रेनिंग भी कंपलसरी किया जाने वाला है स्कूल को, और उसको इंटर्नशिप भी कंपलसरी किया जाने वाला है। मीन्स किसी लड़के को अगर लगता है कि मुझे लॉन्ड्री की इंटर्नशिप करनी है, तो ही कैन गो फॉर 1 वीक वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर इंटर्नशिप फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, और उसको वो करिकुलम में रखा जाने वाला है। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट चेंज है, वो सारे स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट वो मांग कर रहे थे, म्यूजिक एंथुजियास्ट मांग कर रहे थे कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर में ना पढ़ा जाए। सो स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड आर्ट्स विल बी इन लाइन विद एकेडमिक्स। इट वोंट बी ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ये एकेडमिक्स में कंपलसरी होगा। देन बोर्ड एग्जाम जो 10th एंड 12th स्टैंडर्ड को, वो वैसा ही रहने वाला है। सिर्फ वो साल में 2 बार हो सकता है या साल में 1 बार हो सकता है, और वो एक तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव, वो दोनों वे से वो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। वो रोट लर्निंग के जो अभी जो मेथड है जिसमें रोट लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है, वो रिप्लेस करके अभी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ये दोनों फॉर्म से एग्जाम होने वाला है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो अभी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वो इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है 5th स्टैंडर्ड तक। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th स्टैंडर्ड विल बी प्रेफरेबली इन मदर टंग। तो आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो 1st to 5th स्टैंडर्ड आप कौन सा भी बोर्ड में पढ़ो, उसको मदर टंग में प्रेफरेबली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है। ये प्रेफरेबली बोला है, तो ये इसमें क्या होगा वो एग्जैक्टली पूरी एजुकेशन पॉलिसी बाहर आने के बाद ही समझ में आएगा। और सबसे बढ़िया चेंज जो किया गया है कि 11th एंड 12th में जो जूनियर कॉलेज हम बोलते हैं, जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम होता था, जिसने आर्ट्स लिया है वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता था, जिसने साइंस लिया है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। बट अभी देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। जो बच्चा साइंस लिया है वो साइंस के भी सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट्स के भी ले सकता है और कॉमर्स के भी ले सकता है। So this is a very flexibility given to the students by this new education policy. ये बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि कॉमर्स वाले बच्चों को साइंस के सब्जेक्ट क्यों नहीं दिए जाते, तो ये अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लिया गया है। स्कूल एजुकेशन, अब मेरे नए वीडियो में हम हायर एजुकेशन के लिए क्या चेंजेस किए गए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.